नमस्कार। देखिए, चुनाव सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता, ये लोगों की कहानी होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, गोला गोकर्ण माथ की, और देखेंगे कि चुनावी आंकड़े जमीन पर असल में क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये जो इलाका है ना, ये सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं है, ये एक पूरे समुदाय की आवाज है। यहाँ हर वोट के पीछे एक उम्मीद है, एक चिंता है, एक सपना है, और चुनाव के नतीजे बस इन्हीं आवाजों का एक आईना होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो 29,294 वोटों का फासला है, ये हमें बताता क्या है? क्या ये सिर्फ हार और जीत का गणित है, या पर ये शासन पर भरोसे की कमी का एक बहुत बड़ा संकेत है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, अगर राजनीति समझनी है तो सबसे पहले लोगों को समझना होगा। जमीन पर असल में हो क्या रहा है, लोगों की असली चिंताएं क्या हैं। आइए सबसे पहले गोला की नब्ज टटोलते हैं। अब जरा गोला का सामाजिक ताना बाना देखिए। यहां का समीकरण काफी दिलचस्प है। लगभग 30% अनुसूचित जाति और 23% मुस्लिम आबादी है। इनके अलावा ब्राह्मण, निषाद, थारू और कई दूसरे समुदाय भी हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कोई भी पार्टी सिर्फ एक जाति या धर्म के भरोसे यहां नहीं जीत सकती। सबको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। यहां की जमीन लोगों की जान है, लेकिन आज किसानी एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, सिंचाई के लिए पानी की दिक्कत है, और ऊपर से लागत है कि बढ़ती ही जा रही है। और इसी से जुड़ा है दूसरा बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी का। युवा पढ़ लिख कर डिग्रियां तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने ही इलाके में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आप किसी भी घर में चले जाइए, यही सवाल गूंजता है कि आखिर आगे होगा क्या। ये निराशा चुनावी नतीजों पर बहुत भारी पड़ सकती है। और इन सब के ऊपर महंगाई की मार। गैस सिलेंडर हो या सब्जियां, हर जरूरी चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। ये वो मुद्दा है जो सीधा हर घर के बजट पर असर डालता है, और इसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये तो हो गई जमीनी हकीकतें, लोगों की परेशानियां। अब देखते हैं कि इन सब ने वोटों की शक्ल कैसे ली और चुनावी कहानी को क्या मोड़ दिया। चलिए अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं। 2022 के चुनाव में लगभग 66% लोगों ने अपना वोट डाला। जीतने वाली पार्टी यानी बीजेपी को 48.67% वोट मिले, और जो दूसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी, उसे मिले 37.40%। तो फासला कितना रहा? ठीक 29,294 वोटों का। यही वो नंबर है जो पूरी कहानी बयां करता है। तो आप पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए। बीजेपी ने एक अच्छी जीत हासिल की, लेकिन समाजवादी पार्टी भी एक मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आई। ये जो 29,294 वोटों का अंतर है ना, यही वो फासला है जिसे पाटने की चुनौती विपक्ष के सामने है। लेकिन देखिए, 2022 का ये नतीजा अचानक नहीं हुआ। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि हर चुनाव की कहानी अपने पिछले चुनाव से जुड़ी होती है। कहानी की शुरुआत होती है 2012 से, जब ये सीट सपा ने जीती थी। फिर आया 2017, बीजेपी की लहर में ये सीट उनके पास चली गई। 2022 में बीजेपी दोबारा तो जीती, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सपा का वोट शेयर बढ़ा और जीत का अंतर कम हुआ। ये एक साफ इशारा है कि जमीन पर समीकरण बदल रहे हैं। और यहीं पर यह समझना भी जरूरी है कि हमारे सार्वजनिक जीवन का आधार संवैधानिक मूल्य हैं। इसमें हर इंसान की गरिमा और अपनी बात को जिम्मेदारी से कहने की आजादी दोनों शामिल हैं। तो यहां हो क्या रहा है? एक क्लासिक राजनीतिक रस्साकशी। एक तरफ है सत्ताधारी पार्टी, जिसके पास केंद्र और राज्य दोनों की ताकत है, विकास के काम हैं और सरकारी योजनाएं हैं। तो दूसरी तरफ है विपक्ष, जो किसानों की नाराजगी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे जमीनी मुद्दों को उठाकर वापसी की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हमने समस्या समझ ली, आंकड़े देख लिए। अब सवाल है, आगे का रास्ता क्या है? यहां एक 90 दिन की योजना का खाका है। यह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि वोटरों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए बनाया गया है। ये प्लान 4 हिस्सों में बटा है, बहुत सीधा और साफ। पहला चरण, चुनाव से 90 दिन पहले अपने संगठन को बूथ लेवल पर मजबूत करना। दूसरा चरण, घर घर जाकर लोगों की असली समस्याओं को सुनना और समझना। तीसरा चरण, उन्हीं समस्याओं के आधार पर एक लोकल मैनिफेस्टो तैयार करना। और चौथा और आखिरी चरण, वोटिंग के दिन हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक लाना। अब इस प्लान के अंदर करना क्या है? इसमें पुराने और नए दोनों तरीके शामिल हैं। एक तरफ रोज गांव में सभाएं करके लोगों से सीधा संवाद करना है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और छोटे छोटे वीडियोस के जरिए एक डिजिटल अभियान भी चलाना है।
और सबसे जरूरी, किसी भी तरह की अफवाह या गलत जानकारी का तुरंत जवाब देने के लिए एक मजबूत टीम होनी चाहिए। साथ ही जब हम लोगों तक पहुंचते हैं तो उनकी निजता का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत उनकी सहमति सर्वोपरि है। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये सब सिर्फ चुनाव जीतने की कोई रणनीति या तिकड़म नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इस बात का आईना है कि असली जन केंद्रित लीडरशिप होती क्या है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? असली जीत वोट गिनने में नहीं है। असली जीत तो शासन की एक ऐसी व्यवस्था बनाने में है जो लोगों का भरोसा वापस जीते, एक एक करके उनकी समस्याओं को सुलझाकर। ये एक लंबा रास्ता है, लेकिन स्थायी राजनीतिक सफलता की नींव यही है। अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से जुड़िए। हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042048162 पर कॉल करें। हमारा मकसद है राजनीति से परे एक उद्देश्य।